हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिलिस्म देव की कॉमिक्स, तिलिस्म देव का दूसरा भाग। हे ईश्वर, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अवश्य ही महल में कोई अनिष्ट हो गया है। नहीं नहीं, मुझे शीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। और फिर माताश्री, पुत्र, यह सब कैसे हो गया पिताश्री? मुझे बताइए, मैं उस कमीने को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपनी बहन को बचा लो पुत्र, कहीं देर ना हो जाए। गुप्तचरों की तलाश जारी है पुत्र। बस एक बार यह पता चल जाए कि वह दुष्ट था कौन, हम स्वयं उसे मृत्यु दंड देंगे। नहीं, आप अपनी सेना को आदेश दे पिताश्री। मेरा यह अभिमंत्रित बाण जिस स्थान पर गिरेगा वही वह शैतान होगा। एक विशाल सेना के साथ राजकुमार शतबली ने खुले मैदान से बाण छोड़ दिया। जय गुरुदेव। क्षण, बाण की झंकार से गगन गूंज उठा। विशाल सेना बाण का पीछा करती हुई आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ो, यह बाण जहां भी गिरे उस स्थान को घेर कर तहस नहस कर डालो। उधर नागदेव राजकुमारी महक के साथ नागलोक पहुंच चुका था। हा हा हा, देवऋषि, तुमने सत्य कहा था, किंतु अब राजकुमारी महक भी हमारी अर्धांगिनी होगी। हा हा हा। इसी पल रोशनी के झमाके के साथ देवऋषि वहां प्रकट हुए। नारायण नारायण। राजा नागदेव, यह तुमने क्या किया? तुम तो इसे अगवा ही कर लाए। हाँ देवऋषि, ऐसा सौंदर्य हमने आज तक नहीं देखा था। अब हम इसे भी अपनी पत्नी बनाएंगे। सावधान राजन, माँ लक्ष्मी के वर के फलस्वरूप अगर तुमने इसके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती की तो अकारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसी के साथ देव ऋषि नारद वहाँ से लुप्त हो गए। ओहो, राजा शातुल्य भी ऐसा कह रहे थे। नारायण नारायण। महाराज, आप इस कन्या का विचार त्याग कर इसे सुरक्षित शातुल्य नगरी पहुँचा दे। हाँ महाराज, इसी में हम सब की वे आपकी भलाई दिखती है। महाराज, हम आपको खोना नहीं चाहती। खामोश। इस संबंध में हम केवल वही करेंगे जो हमारा मन कहता है, और हमारा मन कहता है कि ये अपूर्व सौंदर्य प्रतिमा नागलोक की पटरानी बनेगी। जाओ, तुम सब मिलकर इस विवाह की तैयारियां करो। राजकुमारी महक को हमसे विवाह करना ही होगा। आह! राजकुमारी महक, महक, तुम जाग गई। तू नीच गद्दार! राजकुमारी महक, तुम्हें हमारी पत्नी बनना होगा। अगर तुमने ऐसा न किया तो हम तुम्हारे राज्य को तबाह व बर्बाद कर देंगे। नीच, दुष्ट, पापी, यह हरगिज नहीं होगा। तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हा हा हा। तू नागदेव की शक्ति को नहीं जानती मूर्ख। अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा नागदेव। ओह, शातुल्य नगरी की सेना नागलोक के द्वार के निकट है। इसी पल तेज आवाज के साथ बाण नागलोक की बांबी पर आ गिरा। बड़ाम! गरज उठा शतबली। ओह कायर, यहाँ छिपा बैठा है तू। बाहर निकल कमीने। देख, तेरी मौत तेरे द्वार पर खड़ी है। सन! मेरी बहन, तू घबराना नहीं। तेरा भाई आ गया है तेरी इस दुष्ट राक्षस से रक्षा करने। अभी भी समय है नराधम। हम तुझे अभी भी प्राण दंड से बचा सकते हैं। हमें जाने दे। हरगिज नहीं। सेनापति कुफरुदत्त एक भयंकर नाग प्रकट हुआ। आज्ञा महाराज। नागलोक के द्वार पर खड़ी सेना को कुचल डालो। उसी समय नागलोक के द्वार पर लगता है वह कायर बाहर नहीं निकलेगा, किंतु यह बाण हमारे भीतर जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह बाण छोड़ पाता, हा 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 हा। सेनापति कुफरुदत्त को देखते ही सैनिकों में खलबली मच गई। हा 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 हा। अरे, ये कैसा भयानक नाग है! उफ! हमारी तलवारें व भाले इसके आगे बोने साबित होंगे। कुफरुदत्त के साथ ही आसपास की बांबियों से सैकड़ों नाग बाहर निकल आए।
हिस हिस और सैनिकों पर टूट पड़े। हिस फू सक हाय हाँ आह। कुफरुदत्त की विषैली फुंकारों से सैनिक दम तोड़ने लगे। फू हाय मरा आह आई। यह देखते ही शतबली ने क्रोध से थरथराते हुए बाण कुफरुदत्त पर छोड़ दिया, मगर सर्र हा तेरे ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मानव। कुफरुदत्त ने अपनी शक्तिशाली पूंछ का वार शतबली पर किया। ताड़ ओह। कुफरुदत्त ने शतबली पर विषैली फुंकार छोड़ी। फूं। नागलोक के भयानक सर्पों ने तबाही मचा दी। फुस हिस आई हाय मरा। नागलोक के सर्पों और सेनापति कुफरुदत्त के आक्रमण से शीघ्र ही शतबली की सेना के पांव उखड़ गए। भागो, ये तो साक्षात मौत है, भागो वरना सब मारे जाएंगे। फूं। नहीं, रुक जाओ, इनका मुकाबला करो। रुक जाओ कायर, मत बनो, ठहरो। हा हिस 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 फूं फूं। सेनापति कुफरुदत्त ने जहरीली फुंकार से शतबली को बेहोश कर दिया। फूं। और महाराज, ये रहा आपके दुश्मनों का मुखिया। हा शाबाश सेनापति भैया। अगर अब भी जिद पर अड़ी रहोगी तो यह कल का सूर्य न देख पाएगा। उधर राजा शातुल्य, हे विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, तेरा ये पुत्र संकट में है भगवान, अपनी पुत्री की लाज रखना प्रभु। उधर क्षीर सागर में स्वामी राजकुमारी महक का जन्म आपके ही आशीर्वाद से हुआ है। आपको राजा शातुल्य की पुकार की लाज रखनी होगी। अगर वह उससे जबरदस्ती विवाह करता तो राजकुमारी महक को दिए तुम्हारे आशीर्वाद के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता, किंतु नागदेव उसे डरा धमका कर विवाह के लिए तैयार कर रहा है। भगवान, आपको महक की रक्षा के लिए शेषनाग को भेजना चाहिए, किंतु मत भूलो प्रिय कि नागदेव को ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला हुआ है। लेकिन अगर कोई पाप करे तो उसे उसके किए का दंड तो मिलना ही चाहिए, अवश्य मिलेगा। हम कोई ऐसी तरकीब निकालते हैं कि नागदेव की मृत्यु भी ना हो और महक की लाज भी बची रहे। उसी समय नागलोक में, बोलो राजकुमारी महक, क्या तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी नहीं है? नहीं, कृपा कर उन्हें कुछ मत कहना, फिर तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक मेरी 8वीं रानी बनना होगा। बोलो मंजूर है? एकाएक राजकुमारी महक नफरत के साथ सोच उठी। मैं तुझसे विवाह करूंगी नागदेव, किंतु तू कभी मेरा प्रेम ना पा सकेगा। महक ने विवाह की स्वीकृति दे दी। उसी स्थान पर ही आनन फानन में विवाह मंडप बना दिया गया। इसी पल शतबली को होश आ गया। नहीं बहन, तुम इस नीच से हरगिज विवाह मत करो। फिर इससे पूर्व की विवाह के लिए मंत्रोच्चारण आरंभ हो सकता। फूं। एक तेज फुंकार ने विवाह मंडप की पवित्र अग्नि को बुझा दिया। यह देख नागदेव क्रोध से दहाड़ उठा। किसकी मृत्यु का समय निकट आया है? लगन मंडप की पवित्र अग्नि किसने बुझाई है? सामने आए। शेषनाग प्रकट हो गया। फूं। शेषनाग, हाँ नागदेव, मुझे इस कन्या की लाज बचाने के लिए यहाँ आना पड़ा है। ओह, किंतु यह संभव नहीं है शेषनाग। यह कन्या मुझसे विवाह के लिए तैयार है। नहीं, तुमने इसे विवश किया है। मैं इस कन्या और इसके भाई को यहाँ से ले जाने आया हूँ। नहीं, कुफरुदत्त, शेषनाग को रोको। कुफरुदत्त, शेषनाग। स्वामी की आज्ञा पाकर कुफरुदत्त शेषनाग से टकरा गया। मैं जानता हूँ कि भगवान के अवतार शेषनाग से टकराकर मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, किंतु स्वामी का आदेश मानने के लिए मजबूर हूँ। दोनों में रक्तिम जंग छिड़ गई। हिस हिस। शेषनाग ने कुफरुदत्त के प्राण छीन लिए।
कुफरुदत्त का शरीर पिघलने लगा। यह देख नागदेव का चेहरा एकाएक ही परिवर्तित होता चला गया। शेषनाग, मेरे सेनापति को मारकर बचकर तुम भी नहीं जा सकते। शेषनाग और नागदेव आपस में टकरा गए। फूं फिस, खूनी जंग आरंभ हो गई। फूं फिस। नागदेव के भयानक शक्ति प्रहारों से शीघ्र ही शेषनाग परास्त हो गया। फुर्र आ हा हा हा, इस विवाह को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और ठीक उसी पल साक्षात भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ। प्रभु, भगवान का स्पर्श पाते ही शेषनाग भी ठीक हो गया। ओह, तो आप रोकने के लिए आए हैं मुझे, किंतु मैंने जो हश्र आपके शेषनाग का किया है वैसा ही आपका भी करूँगा। संभालिए मेरा प्रथम वार। सर्र। किंतु विष्णु एवं लक्ष्मी तक पहुँचने से पूर्व ही गदा जलकर भस्म हो गई। भक, बचाइए मेरा अगला वार। भक। नागदेव, तू कितने भी शस्त्र अस्त्र चला ले, सबका यही हश्र होगा। तुझे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया है ना? यह देख नागदेव, प्रभु की शक्ति का महारूप, विराट रूप। नागदेव, तूने एक स्त्री को विवश करके विवाह करने के लिए बाध्य किया है। तुझे इसका दंड मिलेगा। नागदेव, तुम्हें नागलोक छोड़कर मृत्युलोक में अपना जीवन बिताना होगा। मृत्युलोक पृथ्वीलोक को कहते हैं। मृत्युलोक? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर राजकुमारी महक तुम्हें क्षमा कर दे तो तुम नागलोक में रह सकते हो। मैं इसे क्षमा नहीं करूंगी प्रभु, इसे दंड भुगतना होगा। अगले 10 क्षणों में तुम स्वयं को पृथ्वी पर पाओगे, और अगर तुमने नागलोक में प्रवेश करने की चेष्टा की तो तुम मनुष्य लोक से निकलकर कीड़े मकोड़ों और जानवरों की 84 लाख योनियों में प्रवेश करोगे। इसी के साथ शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु व लक्ष्मी अंतर्धान हो गए। नहीं नहीं प्रभु, मुझे इतना कठोर दंड मत दीजिए, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। दूसरे ही क्षण मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे और कहाँ से आया हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तभी एक आकाशवाणी हुई, आज से तुम्हारा नाम तिलिस्म देव है पुत्र। अपने दुष्कर्मों के कारण नागलोक से तुम्हें पृथ्वी पर आना पड़ा है। अब तुम्हें यहीं रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। तुम अमर हो तिलिस्म देव। अगर तुम नागलोक में वापस लौटना चाहते हो तो जाओ, ईश्वर में ध्यान लगाओ और अपनी अपार शक्तियों को मानवता की भलाई के कार्यों में लगाओ। ओह, मैं ऐसा ही करूँगा भगवान। उधर राजकुमारी महक व राजकुमार शतबली ने भी एकाएक स्वयं को राजमहल के भीतर सबके सम्मुख पाया। मेरी बच्ची, राजकुमार शतबली, राजकुमारी महक, मेरे बच्चों। जबकि नागदेव अब जो तिलिस्म देव बन चुका था, ईश्वर की कठिन आराधना में लीन हो गया। तब एक दिन, उठो वत्स, हम सब तुम्हारी ईश्वर भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। वर मांगो पुत्र, मुझे नागलोक वापस जाने का वर दे भगवान। यह असंभव है वत्स, भगवान विष्णु का शाप हम मिथ्या नहीं कर सकते, किंतु हम तुम्हें सहस्र शक्तियाँ प्रदान करते हैं जिन्हें तुम मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और अगले ही पल, ओह यह क्या, अलौकिक शक्तियाँ मुझ में प्रवेश कर गई हैं। इसी के साथ सभी ईश्वर रूप अंतर्ध्यान हो गए और तिलिस्म देव एक कभी न खत्म होने वाली तपस्या में लीन हो गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तिलिस्म देव सीरीज की अगली कॉमिक्स में या अन्य किसी कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।